दोस्तों आज की क्लास में डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे प्रीपोजिशन। अगर हम प्रीपोजिशन वर्ड की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री प्लस पोजीशन। प्री प्लस पोजीशन, तो प्री का मतलब होता है पहले पहले, एवं पोजीशन का मतलब होता है स्थान स्थान। तो पहले को अंग्रेजी में आप बिफोर बोलते हैं, बिफोर, और स्थान को प्लेस बोलते हैं, यानी पहले स्थान लेने वाले शब्द। प्रीपोजिशन का मतलब हुआ पहले स्थान लेने वाले शब्द। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में लिखते हैं ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन, यूज्ड विथ ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विथ द अदर वर्ड्स ऑफ सेंटेंस, यानी प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से प्रकट करता है। प्रीपोजिशन वह शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से प्रकट करता है। ये प्रीपोजिशन की डेफिनेशन है। यानी हमने बताया प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान, जो संज्ञा सर्वनाम से पहले प्रयुक्त होते हैं और जो अन्य शब्दों से संबंध बताते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाते हैं। अगर हम प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल लिखेंगे प्रीपोजिशन का। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिख रहे, जैसे लिखा हुआ है आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास। इसका मतलब है मैं कक्षा में हूँ या मैं क्लास में हूँ। तो आई का मतलब है, आई आपका प्रोनाउन है, प्रोनाउन जिसे आप सर्वनाम बोलते हो। एम हेल्पिंग वर्ब है, इन आपकी प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है। इसके बाद द क्लास की बात करें, द क्लास आपकी नाउन है, नाउन बोल दो या इसे ऑब्जेक्ट बोल दो या अदर वर्ड्स बोल दो, अदर वर्ड्स। तो हमने बात की प्रीपोजिशन के एग्जाम्पल की, तो इन इसमें प्रीपोजिशन है। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे प्रीपोजिशन के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो आप हेडिंग लिखें प्रीपोजिशन के प्रकार। प्रीपोजिशन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन और फ्रेज प्रीपोजिशन आता है। तो तीनों के बारे में शॉर्ट में डिस्कस करेंगे आज। तो आप हेडिंग लिखें काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के अगर हम प्रकार की बात करें तो फर्स्ट हो जाएगा आपका सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत अगर हम वर्ड देखें तो आएंगे इन, ऑन, आउट, टू, अप, विथ, फ्रॉम, बाई, ऑफ आदि वर्ड्स आते हैं सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत। जैसे इन, ऑन, आउट, टू, अप, विथ, फ्रॉम, बाई, ऑफ। ये वर्ड सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है कंपाउंड प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन। तो हम देखेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं वो इस प्रकार हैं। जैसे अबाउट, एलोंग, एमोंग, अबाउट, एलोंग, एमोंग, बिटवीन, बिसाइड, बिलो, ओवर आदि। ये वर्ड हैं जो कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। अब थर्ड में आप लिखेंगे फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेज प्रीपोजिशन, तो फ्रेज प्रीपोजिशन की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऑन अकाउंट ऑफ, इसके अलावा बिकॉज ऑफ,
बिकॉज ऑफ, इसके अलावा ड्यू टू के अलावा बाई डेंट ऑफ, इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ, इसके अलावा अकॉर्डिंग टू आदि वर्ड्स का प्रयोग फ्रेज प्रीपोजिशन के अंतर्गत होता है। अब हम सिंपल प्रीपोजिशन के अंतर्गत कुछ प्रयोग देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कंसंट्रेटेड लगा के आप देखेंगे सिंपल प्रीपोजिशन के बारे में। तो सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे इनका प्रयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जितनी भी डाउट होगी इनसे रिलेटेड वो क्लियर हो जाएगी आपकी। बने रहे क्लास के अंत तक। तो देखते हैं इनका प्रयोग, इनके प्रयोग के बारे में हम देखते हैं। आप हेडिंग लिखेंगे यूज ऑफ इन, यानी मतलब हो गया इनका प्रयोग। अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट हम प्रयोग इसका देखेंगे प्लेस से रिलेटेड, यानी स्थान बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही इज इन द क्लास, यानी वह क्लास में है। तो इसमें इन का प्रयोग किया गया, स्थान बताया गया कि वह क्लास में है। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा अगर हम बात देखें, द स्टूडेंट्स आर इन द रूम, यानी विद्यार्थी कमरे में है। तो ये आपका प्रयोग होगा इन द रूम। जैसे इन स्कूल भी कर सकते हैं, ऐसे कई एक एग्जाम्पल हैं। तो हमने प्लेस से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल आपको दर्शाए। अब इसके अलावा दूसरा इनका प्रयोग देखेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हमने प्लेस से रिलेटेड बताया, इसके अलावा दूसरा जो प्रयोग है, दूसरा प्रयोग इनका अगर आ जाए सीजन, मंथ्स या ईयर्स, इनसे पहले भी इनका प्रयोग होता है। सीजन आ जाए या कोई मंथ्स आ जाए या ईयर्स आ जाए, तब आप इनका प्रयोग करते हैं। जैसे इनके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले हम सीजन की बात करेंगे। तो सीजन में आ जाएगा, जैसे सीजन आ जाए इन द विंटर, तो इसका मतलब हो जाएगा सर्दियों में। अगर जैसे आ जाए इन द स्प्रिंग, इसका मतलब होता है बसंत में। इसके अलावा मंथ्स की बात करें तो मंथ्स में आ जाएगा जैसे इन दिसंबर। दूसरी अगर मंथ्स की बात करें तो आ जाएगा इन जनवरी। तो ये एग्जाम्पल रहा आपका मंथ से रिलेटेड। अगर ईयर की बात करें तो ईयर में हो जाएगा जैसे इन 2002, या आ जाए इन 1999। तो ये वर्ड्स हैं जो ईयर से रिलेटेड है। अगर इनके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं इनसे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हम लिख रहे, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ही केम हियर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो इसका मतलब हो गया वह यहाँ दिसंबर के महीने में आया था। वह यहाँ दिसंबर के महीने में आया था। तो ये एग्जाम्पल रहा आपका इन दिसंबर यानी मंथ से रिलेटेड। अगर हम ईयर की बात करें तो ईयर में हम देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है गांधी जी बाज born in 1869, यानी गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ आया होगा। इसके अलावा हम बात करते हैं इनके प्रयोग की, और इनका प्रयोग एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें इनके प्रयोग की तो आप लिख सकते हैं बिगर प्लेसेस,
बिगर प्लेसेस यानी बड़े स्थानों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है, बड़े स्थानों के लिए। जैसे एग्जाम्पल आ जाए आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो बड़े स्थानों के लिए भी इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा आ जाए वह उत्तर प्रदेश में रहता है तो ही लिव्स इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो ये हो गया आपका वह उत्तर प्रदेश में रहता है, वह उत्तर प्रदेश में रहता है। तो ये एग्जाम्पल आपके क्लियर हुए। यानी बिगर प्लेसेस से पहले भी इनका प्रयोग करते हैं, जैसे देश आ जाए, महादेश आ जाए, राज्य आ जाए या कोई सिटी आ जाए, इन द सिटी, तो ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा सीजन, मंथ या ईयर से पहले इनका प्रयोग होता है। इसके अलावा प्लेसेस से पहले इनका प्रयोग होता है। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट यूज थे इनके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके अलावा जैसे आ जाए इन द मॉर्निंग, तो तब भी आप इनका प्रयोग कर सकते हो। इन द इवनिंग इनका प्रयोग कर सकते हो। जैसे आ जाए इन द कार में, तो इनका प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसे कई एक एग्जाम्पल हैं। तो एक पर्सनली वीडियो इन पर हम बनाएंगे जिसमें आपको इनसे रिलेटेड जितने भी सेंटेंस बन सकते हैं, जितने भी सेंटेंस पॉसिबल होंगे, वो सब हम करा देंगे एक ही वीडियो में। तो आज इनका प्रयोग कराया। इसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे एट का प्रयोग। आप हेडिंग लिखें यूज ऑफ एट, यूज ऑफ एट यानी एट का प्रयोग देखते हैं। तो एट का प्रयोग सबसे पहले तो हम लिख सकते हैं स्मॉलर प्लेसेस, स्मॉलर प्लेसेस यानी छोटे स्थानों के पहले भी एट का प्रयोग करते हैं। जो छोटे स्थान हो, जैसे किसी गांव का नाम आ जाए, जैसे आई लिव एट गाजीपुर, आई लिव एट गाजीपुर। तो इसका मतलब हुआ मैं गाजीपुर में रहता हूँ। तो आपने देखा इस एग्जाम्पल में एट का प्रयोग किया गया क्योंकि विलेज का नाम आया, छोटा स्थान आया, कोई लोकलिटी आ जाए, छोटा मोहल्ला आ जाए या छोटा स्थान आ जाए, तब भी आप एट का ही प्रयोग करेंगे। तो एट का प्रयोग आपको समझ आया होगा, स्मॉलर प्लेसेस के लिए करते हैं। इसके बाद दूसरे एट के यूज की बात करें तो एट का प्रयोग टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यानी समय को अभिव्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, आई विल मीट यू एट 5 AM, 5 AM यानी मैं तुमसे 5 बजे मिलूँगा, मैं तुमसे 5 बजे मिलूँगा, मैं तुमसे 5 बजे मिलूँगा। तो ये एग्जाम्पल आपका हुआ टाइम से रिलेटेड। दूसरे अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ही बैक्स अप एट 4 o'clock। इसका मतलब होता है वह 4 बजे जागता है, वह 4 बजे जागता है। तो आप लिख सकते हैं वह 4 बजे जागता है। तो 2 एग्जाम्पल आपको हमने शो किए टाइम से रिलेटेड। जैसे 5 AM आ जाए या इसके अलावा 4 o'clock आ जाए तो आप एट का प्रयोग करते हैं, यानी टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स के लिए एट का प्रयोग। हमने बताया छोटे स्थानों के लिए या टाइम को एक्सप्रेस करने वाले वर्ड्स से पहले होता है। इसके अलावा एट का प्रयोग देखते हैं, जैसे एग्जैक्ट प्लेस आपको बताना है, किसी एग्जैक्ट प्लेस यानी कोई एग्जैक्ट प्लेस हो तो उस प्लेस को अगर बताना है तो आप एट का ही प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, एग्जैक्ट प्लेस के लिए आप हेडिंग लिख सकते हैं फॉर एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट प्लेस कर दो या लोकेशन कर दो, एग्जैक्ट लोकेशन यानी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी एट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है आई एम एट इंडिया गेट, आई एम एट इंडिया गेट, मैं इंडिया गेट पर हूँ। इसका मतलब हो गया मैं इंडिया गेट
पर हूँ। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे आई एम एट कैंटीन, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, यानी एग्जैक्ट प्लेस बताया, एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि मैं स्कूल की कैंटीन पर था, मैं स्कूल की कैंटीन पर था या कैंटीन पर हूँ, स्कूल की कैंटीन पर हूँ। तो एग्जैक्ट प्लेस बताने के लिए भी आप एट का प्रयोग करते हैं। तो ये एग्जाम्पल हुए एट से रिलेटेड। इसके अलावा कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम एट का प्रयोग करते हैं, जैसे आ जाए दोपहर के समय तो आप लगा देंगे एट नून। ये वर्ड आपको याद रखने हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में आता है दोपहर के समय तो आप प्रयोग करेंगे एट नून। रात्रि के समय तो एट नाइट, इसका मतलब हो गया रात्रि के समय। इसके अलावा अगर वर्ड आता है जैसे एट द प्लेटफॉर्म, एग्जैक्ट प्लेस है एट द प्लेटफॉर्म। इसके अलावा एट द स्टेशन। इसके अलावा एट होम, घर पर हो तो एट होम। तो ऐसे कई एक वर्ड है जिनका प्रयोग आप एट के रूप में करते हो। तो कुछ जो अनयूजेज होंगे इन एट से रिलेटेड तो हम एक पर्सनल वीडियो एट पर बनाएंगे, भले ही 3-4 मिनट की वीडियो बनाएं, जिसमें आपको एट से रिलेटेड सारे रूल्स करा देंगे। अब इसके बाद आप हेडिंग डालेंगे ऑन का प्रयोग। तो आप हेडिंग लिखेंगे ऑन का प्रयोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का प्रीपोजिशन का। तो लिखें ऑन का प्रयोग। सबसे पहले ऑन के बारे में देखते हैं। हेडिंग लिखी यूज ऑफ ऑन, यानी ऑन का प्रयोग। तो ऑन के बारे में समझते हैं। सबसे पहले ऑन का प्रयोग किसी सरफेस को शो करने के लिए किया जाता है। सरफेस यानी सतह को दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल। तो किताब मेज पर है, सरफेस पर है, तो किसी चीज़ पर कोई वस्तु रखी है तो ऑन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब किताब मेज पर है। दूसरा भाग देखें, ही वाज सिटिंग ऑन ए हॉर्स, यानी वह एक घोड़े पर बैठा था। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ही वाज सिटिंग ऑन ए हॉर्स। तो किसी सरफेस पर या किसी वस्तु पर कोई चीज़ है तो उसके लिए आप ऑन का प्रयोग करते हैं पर के अर्थ में। इसके अलावा हम दूसरा ऑन का प्रयोग देखते हैं। दूसरे प्रयोग की बात करेंगे। ऑन का प्रयोग डेज और डेट्स को शो करने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर डेज की बात करें तो एग्जाम्पल देखते हैं। माई बर्थडे इज ऑन 22 दिसंबर, यानी मेरा जन्मदिन 22 दिसंबर को है। तो डेट दिखाने के लिए ऑन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें, गांधी जी बाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, यानी गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर
2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। तो इस सेंटेंस में डेट को दिखाने के लिए आपने ऑन का प्रयोग किया। इसके अलावा जब कोई डे जाएगा तब भी ऑन का प्रयोग होगा, जैसे आई शैल मीट यू ऑन मंडे, यानी डे को दिखाने के लिए भी ऑन का प्रयोग होता है। जैसे मैं आपसे सोमवार को मिलूँगा। तो हमने बात की डेज या डेट्स दिखाने के लिए आप ऑन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कुछ शॉर्ट फॉर्म है जिनमें आप ऑन का प्रयोग करते हैं, उनके बारे में देखेंगे। जैसे आ जाए कि वह फ़ोन पर बात कर रहा है तो आप ऑन फ़ोन का प्रयोग कर सकते हो, ऑन द फ़ोन। अगर जैसे कोई कंप्यूटर चला रहा है तो आप लिख सकते हो ऑन द कंप्यूटर। जैसे कोई खबर आप रेडियो पर सुन रहे हैं तो आप लिख सकते हैं ऑन द रेडियो। जैसे कोई व्यक्ति धरने पर है या कोई स्ट्राइक पर है तो आप लिख सकते हैं ऑन द स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है धरने पर। जैसे कार्यकर्ता या वर्कर धरने पर है तो आप ऑन द स्ट्राइक का प्रयोग करोगे। इसके अलावा पैदल जाने के लिए ऑन फुट का प्रयोग करते हो, ऑन फुट। तो हमने ऑन के प्रयोग की बात की। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किए इनका प्रयोग, एट का प्रयोग और ऑन का प्रयोग। यदि क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।